ये जो वर्कशॉप है ये एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में है जिसका नाम है नियोनेटल सेप्सिस। ये मेडिकल टर्म है। आम भाषा में इसका मतलब है जी जब बच्चों को कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, न्यूबॉर्न बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन होता है उसको नियोनेटल सेप्सिस बोलते हैं। यूजुअली इन्फेक्शन ब्लड में होता है और कई बार ये इन्फेक्शन और भी मतलब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में हो सकता है, जैसे कि ब्रेन के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स में इत्यादि। तो ये वर्कशॉप इस चीज़ के ऊपर है। जितने जो डेलीगेट्स आ रहे हैं पूरे भारत से, करीब 100 के करीब डेलीगेट्स हैं। वो सारे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और न्यूबॉर्न बच्चों के साथ डील करते हैं। तो ये वर्कशॉप इस चीज़ के ऊपर है। बेसिकली सर, इसको लेकर अवेयरनेस, अगर बच्चों में जिस तरह के इन्फेक्शन फैल रहे हैं, ये इसको देखकर आप क्या करते हैं? अभी प्रेजेंटली बच्चों में कौन सा इन्फेक्शन कॉमन है? जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पे ये रिस्क रहता है सीरियस इन्फेक्शंस होने का। तो जो बच्चे प्रीमेच्योरली पैदा होते हैं, जिनकी मदर्स को कोई रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे मान लीजिए उनका जो बैग ऑफ वाटर्स है मतलब पानी छूट जाता है प्रीमेच्योरली और काफ़ी कई घंटों तक 18-24 घंटे तक वो पानी बहता रहता है, या मदर को लेबर पेन्स के दौरान फीवर हो जाता है या सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, तो इन बच्चों को रिस्क रहता है। उसके बाद जो बच्चे इस पीरियड को क्रॉस कर जाते हैं और मान लीजिए वो आईसीयू में हैं या वार्ड में हैं और उनमें कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे आईवी कैनुला डाला जाता है या कोई कैथेटर डाला जाता है बाहर से, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है कि उस रूट से जर्म्स बाहर से बच्चे के ब्लड के अंदर जा सकते हैं। तो ये है रिस्क फैक्टर्स इन्फेक्शंस होने का। और जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है किसी वजह से, उनको भी ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। तो बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का एक बहुत आसान और ईज़िली अवेलेबल तरीका है कि माँ अपना ही दूध बच्चे को दे। एक इसको लेकर एक ये भी है कि आजकल वर्किंग कल्चर है, मदर्स भी जॉब करती हैं, बच्चा हो जाता है तो मदर्स का आपने बोला कि दूध बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कितनी एज तक देना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ्स तक केवल माँ का दूध मिलना चाहिए बच्चे को, और कोई दूध नहीं मिलना चाहिए। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का रिकमेंडेशन है। 6 महीने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स यानी सेमी सॉलिड मैश्ड फूड्स शुरू किए जा सकते हैं, पर पहले 6 महीने के लिए माँ की कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ वो अपना ही दूध दे। इसमें सर 100 डेलीगेट्स आप कह रहे हैं कि स्पेशली आ रही हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे डीप डिस्कशंस होगा? आजकल एक बहुत बड़ी समस्या जो हो गई है सारे एज ग्रुप्स में, पर ख़ास करके न्यूबॉर्न पीरियड में, और वो है कि जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत सारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं। मतलब वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो गए हैं क्योंकि इतना ओवर यूसेज हुआ है एंटीबायोटिक्स का पिछले 20-30 सालों से कि ये धीरे धीरे ये जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, ये रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो आजकल ये इन्फेक्शंस को ट्रीट करना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कम ऐसे एंटीबायोटिक्स बचे हैं जो आजकल सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं इन्फेक्शंस को। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूसेज कैसे रैशनलाइज किया जाए, कैसे कम किया जाए और सिर्फ उन्हीं केसेस में यूज़ किया जाए जहाँ पे एक्चुअली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूसेज कैसे कम किया जाए। प्लस ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो एंटीबायोटिक शुरू किया गया है बिकॉज ऑफ सस्पिशन ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको कितना जल्द से जल्द बंद किया जाए वो एंटीबायोटिक्स को, जिससे कि अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो एंटीबायोटिक्स। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 10 साल से 20 साल से कैसे ये इन्फेक्शंस का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में, कि क्या क्या नए कीटाणु आए हैं, किन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हैं, फंगस के इन्फेक्शंस कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये वर्कशॉप सर इधर ही होगी, APC में? वर्कशॉप APC में होगी, 8th और 9th 5 8th and 9th।